up his whole existence, and it was impossible for him to solve such perplexities without the help of a spiritual master like Lord Sri Krishna. Academic knowledge, scholarship, high position, etc. are all useless in solving the problems of life. Help can be given only by a spiritual master like Krishna. ओके Therefore, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो आजकल लोग किस चीज़ के पीछे जा रहे हैं? आजकल सबको चाहिए एकेडमिक नॉलेज। बच्चा पैदा होता बाद में है। एक बार क्या हुआ, दो माँ बाप लड़ रहे थे कि नहीं भाई मैंने तो अपने बेटे को, एक कहता है नहीं लॉयर बनाना है, दूसरी कहती नहीं नहीं, मदर कहती है नहीं मैंने डॉक्टर बनाना है। दोनों लड़े। तो काउंसलर, मैरिज काउंसलर आया कि भाई मैरिज बड़ी सीरियस प्रॉब्लम आ गई है मैरिज में, दोनों की मैरिज टूटने और क्या हुआ जी, मैंने अपने बेटे को लॉयर बनाना है, मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, दोनों की इस वक्त। उन्होंने कहा अच्छा उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या मतलब उसने क्या बोला है, एक बार आप मुझे उससे बात करवाओ। मैंने कहा ठीक है, आप कहाँ है वो, 7 वाले रूम में। 7 वाले रूम में गया, वो 6 महीने का था बच्चा 6 महीने का बच्चा था और दोनों पति पत्नी लड़ रहे हैं कि डाइवोर्स होने वाला। तो एकेडमिक नॉलेज उनको चाहिए, ठीक है। बेसिकली क्या है, उनको लगता है कि एकेडमिक नॉलेज से जो है इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, ये अच्छी नौकरी करेगा, इसका अच्छा जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी। तो अपनी तरफ से तो उस बच्चे का इंटरेस्ट देख रहे हैं वो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम में आ जाती हैं। कई डॉक्टर और इंजीनियर कितने प्रॉब्लम में, और लॉयर्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं परमानेंट सल्यूशन नहीं है। उसी तरीके से स्कॉलरशिप, बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं या किसी की हाई पोजीशन हो जाती है, इन सब में प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये रोटी कपड़ा का ज्ञान है कि भाई आपने थोड़ा बहुत अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, बेसिक नीड्स को कम करना है। और या फिर किसी को कोई पैशन होता है कुछ करने का, हाँ भाई मुझे इस तरफ इंटरेस्ट है तो इसलिए जाना है, ठीक है, वो शौक के लिए, हॉबी के लिए कर लिया। या फिर किसी को होता है नहीं मुझे समाज के लिए ये करना है, तो ठीक है आपने समाज का वो कर लिया। लेकिन इन सब को करने से आपकी स्पिरिचुअल नीड्स खत्म नहीं होती। स्पिरिट मतलब आत्मा, और आत्मा की जो नेचर है, जो कॉन्शियसनेस है, जो जो आत्मा के प्रॉपर्टीज़ हैं, जब तक हमें ये पता नहीं लगेंगी, जब तक ये पता नहीं लगेगा कि किससे आत्मा सही में सेटिस्फाई होगी, तब तक हम सही में खुश नहीं हो सकते। तो अभी सेकंड चैप्टर में कृष्णा प्रॉपर्टीज़ बताएंगे आत्मा की, तो वो अभी हम डिस्कस करें। तो यहाँ पे अभी तक क्या बोला है प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि अर्जुन ने बड़े सारे आर्ग्यूमेंट्स रखे, ठीक है ना। पहले चैप्टर में बोल रहा था ना, वो कई सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि अरे ये हो जाता है, फैमिली डिस्ट्रक्शन हो जाता है फैमिली डायनेस्टी का, और उससे ये प्रॉब्लम आ जाती है, सारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं, सिन हो जाएगा हमारे को, ये सब हमें इसलिए नहीं करना चाहिए। लेकिन अब उसको समझ में आ गया कि देखो मैं जो भी आर्ग्यूमेंट्स रख रहा हूँ ना सारे खोखले हैं, मुझे एक्चुअली इस स्थिति में पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए कृष्णा आप ही बताओ, मुझे नहीं पता पूरी तरह से। और कृष्णा ही चुप थे पहले चैप्टर में, वरना जनरली आप देखो ज़्यादातर लोग तो उतावले होते हैं, वो देखो कितनी सारी चीज़ें बोल के अर्जुन। यहाँ पे क्या होता है, जनरली लोगों को भगवान ने वैसे तो हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है, लेकिन हमारे को एक मुंह जो है वो 4 गुना काम करता है कानों से, सुनते हम कम है, बोलते ज़्यादा है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो सामने वाला हमारे को बता रहा है अपनी बात, हम उसको कट करते हैं और सोल्यूशन देते हैं। एक चीज मैं पहले भी बोल रहा था, एक चीज ऐसी है जो हर इंसान फ्रीली बांटता है और बड़ा दिलचस्पी से देता है लोगों को, क्या है वो? एडवाइस, एडवाइस और सजेशन। बाकी कोई चीज इतनी दिल खोल के नहीं देता इंसान। तिजोरी होगी, हीरे जवाहरात होंगे, वो नहीं खोल के देगा, लेकिन एक चीज बड़ी उससे देगा फ्रीली, क्या है? एडवाइस, कि ये कर लो तुम, वो कर लेना, ऐसे कर लेना चाहिए था, वैसे कर लेना चाहिए था। तो लोगों को इतनी आदत हो गई है, कोई क्रिकेट मैच भी देखता है ना तो भी वो बात करता है, अरे तेंदुलकर को ऐसे मारना चाहिए था, अबे तू ये कर वो कर। क्यों? क्योंकि बताओ वो कहाँ कहाँ कितने पापड़ बेल के आज वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हैं,
और ये गली की क्रिकेट में मुश्किल से खेलता है, लेकिन ये उसको एडवाइस दे रहा है। तो ये हालत है। तो यहाँ पे कृष्णा ऐसे नहीं थे, कृष्णा ने कुछ नहीं बोला थ्रू आउट। तो इससे हमें भी सीख लेनी चाहिए कि वी शुड बी वेरी वेरी गुड लिसनर। अगर हमें किसी की हेल्प करनी है तो पहली चीज़ है सुनना, समझना, अगले के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को वो करना। क्योंकि हम पूरी तरीके से तभी पिक्चर को देख सकेंगे जब हम टाइम लेके उसे सुनेंगे, जितनी बात उससे आएगी। जैसे हम भी अगर पेशेंट्स को देखते हैं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्कूल मेडिकल कॉलेजेस में हम सिखाते हैं, वो है हिस्ट्री, कि कैसे हिस्ट्री ली जाए पेशेंट से। और कई कई चीज़ें वो कई कई साल लग जाते हैं लोगों को मास्टर करने में कि क्या अच्छे से हिस्ट्री लेनी। तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सुनना। तो कृष्णा ने सुना चुपचाप। अब अर्जुन ने ये सब बातें बोल ली और यहाँ पे खुद ही उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे आपसे ये सीरियस मैटर हो गया था। तब उसने कृष्णा का शेल्टर लिया और कृष्णा को बोला बताने के लिए। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि वही चीज़ यहाँ पे मदद कर सकती है जो ज्ञान भगवान से आता है, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान हमें अपनी डेली लाइफ में भी हेल्प करता है, अपनी इमरजेंसी सिचुएशन में भी हेल्प करता है। जब इमरजेंसी आ गई, ऐसी चीज़ कोई हो गई जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, और ऐसी सिचुएशन में भी हेल्प करता है जब हमें स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चाहिए होती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ, डेली लाइफ में भी हेल्प करती है और स्पिरिचुअल लाइफ में भी हेल्प करती है। लेकिन जो हमारी बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे एकेडमिक नॉलेज, स्कॉलरशिप, हमारी पोजीशन, या हमारे रिलेटिव्स, या हमारी मनी, या हमारे रिसोर्सेज, या हमारी एजुकेशन, जो भी चीज़ें हमारी हैं, ये सिर्फ हमारे मटेरियल एस्पेक्ट तक ही हेल्प कर सकती हैं। हाँ, अगर हमारा एटीट्यूड लर्निंग का एटीट्यूड बन जाए, हमारी मटेरियल नेचर के हिसाब से लर्निंग का एटीट्यूड बन जाए, तो वो एक शेप जो है लर्निंग एटीट्यूड की, उससे हम स्पिरिचुअल लाइफ में भी सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और वो हमारे को लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कोई और वॉलंटियर रहेगा रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए? एनी वॉलंटियर्स हु वुड लाइक टू रीड? हम कर रहे हैं। हाँ श्योर, मिले 8th चैप्टर का सेकंड चैप्टर 8th श्लोक का परपट। कीब विप्र कीब न्यासी। एक्चुअली इसके ऊपर का भी बचा है थोड़ा सा। यहाँ पे जो लिखा है ना, एकेडमिक नॉलेज, स्कॉलरशिप, हाई पोजीशन एक्सेट्रा। Academic knowledge, scholarship, high position, etc. are all useless in solving the problems of life. Help can be given only by a spiritual master like Krishna. Therefore, the conclusion is that a spiritual master who is 100% Krishna conscious is the bona fide spiritual master, for he can solve the problems of life. Lord Chaitanya said that one who is a master in the science of Krishna consciousness, regardless of his social position, is the real spiritual master. Kiba Vipra, Kiba Nyasi, Shudra Kenenaya, Ye Krishna Tattva Vete, Say Guru Haya. It does not matter whether a person is a Vipra, that is learned scholar in Vedic wisdom, or is born in a lower family, or is in the renounced order of life. If he is a master in the science of Krishna, he is the perfect and bona fide spiritual master. Chaitanya Charitamrita, Madhya 8.128. So, without being a master in the science of Krishna consciousness, no one is a bona fide spiritual master. It is also said in the Vedic literature. ओके, तो यहाँ पे रोकते हैं, एक सेकेंड स्टॉप करते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है एक
पॉइंट बताया जा रहा है कि कैसा होना चाहिए गुरु को, ठीक है, गुरु की क्वालिटीज। तो किसी से पूछो कैसा होना चाहिए गुरु, तो कोई कहता है अरे मेरे गुरु को तो संस्कृत आती है, वो बोलते भी संस्कृत में है, सिर्फ पढ़ना नहीं, बोलते भी संस्कृत में, और खांसी और छींक भी संस्कृत में ही करते हैं वो। वाह जी, आपके तो बड़े एडवांस गुरु हैं। कोई कहता नहीं नहीं हमारे गुरु की तो बहुत लंबी दाढ़ी भी है। अच्छा, हाँ। कोई कहता नहीं हमारा गुरु जो है वो टच करता है ना तो मुझे करंट आता है। कोई कहता है मेरा गुरु जो है वो सोना निकाल देता है। कोई कहता है मेरे हाथ में से राख निकलती है उसके। तो ये सब क्वालिटीज नहीं है। शास्त्र अगर हम देखते हैं भगवत गीता में कहीं आपको नहीं मिलेगा कि ये सब गुरु के अंदर क्वालिटीज होती चाहिए। गुरु की क्वालिटीज जो हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद एक श्लोका कोट कर रहे हैं एक शास्त्रों में से। क्या है? कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के नेनाए, यही कृष्ण तत्वपिता से ही गुरु होए। तो हमारे को ये बताया जाता है कि पहले हिंदुस्तान में बड़ा कास्ट सिस्टम था, ये था वो था। एक्चुअली ये जब सब कास्ट सिस्टम के चीज़ें हैं, ये सब बिल्कुल परवर्टेड है, रॉन्ग चीज़ें हैं, और ये रिलेटिवली रीसेंट है। पहले के टाइम में ऐसे कास्ट सिस्टम नहीं होता था जो कि जन्म से हो, कर्म से होता था। तो ये लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले ही बता रहे हैं। उन्होंने क्या बोला है कि कौन बन सकता है गुरु? ऐसा नहीं है कि आपको कोई सन्यासी या कोई ब्राह्मण होना चाहिए। उन्होंने कहा कहीं लोअर फैमिली से भी बॉर्न हो कोई भी बंदा, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि उसको कृष्ण का ज्ञान हो। अगर उसको कृष्ण का ज्ञान है, यही कृष्ण तत्वविद्ता, कृष्ण तत्व के बारे में पता हुआ, तत्व मीन सब्सटेंस, अगर उसको पूरी नॉलेज है उसकी, तो वो व्यक्ति गुरु बन सकता है। चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई चंडाल फैमिली से भी क्यों ना हो, ऐसी फैमिली से जहाँ पे गलत चीज़ें खाते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, लेकिन उसने वो सब छोड़ के आ गया। तो ये बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें ये बताया जाता है कि नहीं, हिंदुस्तान में हमेशा ये क्या कहते हैं, कास्ट सिस्टम और ये सुपरस्टिशंस और ये सब चलते थे, और कुछ हद तक होते थे, मगर एक्चुअली इसको एक्स्ट्रापोलेट किया गया है। इसको एक्स्ट्रापोलेट करके बहुत ज़्यादा इंडियन और वैदिक कल्चर को नीचा दिखाया गया। जब प्रभुपाद आए थे अमेरिका, प्रभुपाद भगवत गीता का ज्ञान देते थे। एक बार तो यहाँ के लोग पूछने लगे, अमेरिका के, लंदन वाले ने पूछा कि भैया आप क्यों आए हो हमारे पास? हमारा अपना खुद का रिलीजन है, हमें क्या जरूरत है, क्या क्यों आए हो आप? तो उसने कहा कि मैं यहाँ, प्रभुपाद ने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि आप अंग्रेज सारे के सारे हिंदुस्तान आए, वहाँ आपने हिंदुस्तान में आके खूब लूट मार करी, बड़ी कोहिनूर हीरा लिया, इतनी सारी चीज़ें लिया, आप सब चीज़ें लेके गए, लेकिन आप एक चीज़ भूल गए लेनी, और वो है भगवत गीता का ज्ञान। तो ये मैं आपको देने के लिए आया हूँ कि आप भूल गए हो, आप ले लो। तो वो भी चुप हो गया। मैंने कहा ये बात तो सही है। तो इसलिए ये जो नॉलेज है भगवत गीता की, ये जिसको सही मायने में है वो व्यक्ति दे सकता है। तो ये कृष्ण तत्व का ज्ञान इम्पोर्टेंट है। कभी कास्ट सिस्टम में नहीं, शास्त्र बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम होना चाहिए, जहाँ तुम पैदा हुए वहाँ जितने भी गलत तुम पाप कर लो लेकिन तुम ब्राह्मण नहीं रहोगे, ऐसा नहीं होता। एक एक्सपेक्टेशन है कि क्या क्वालिटीज होती हैं आपकी, उस हिसाब से चलना पड़ता है। ओके, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है?